श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी। आज हम कक्षा 12 का विषय गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 4 पढ़ा दिया है, श्वसन तंत्र तक। उसमें हमने आप लोगों को अति लघु उत्तरी बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बता दिया है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है तंत्रिका या स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम क्या होता है। तंत्रिका एवं स्नायु तंत्र होता क्या है, ठीक है। जैसे कि हमारे समस्त जीवधारी के शरीर में हमें मतलब कि श्वसन पाचन अंतर्गत सारी संस्थाएं पाई जाती हैं। तो किसके अंतर्गत पाई जाती हैं? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो इसमें देखिए प्रस्तावना में दिया है कि समस्त जीवधारियों के शरीर में रक्त परिभ्रमण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि अनेक संस्थान पाए जाते हैं। इन सभी संस्थानों का अपना अपना कार्य होता है। जैसे कि मनुष्य जिस प्रकार मनुष्य कार्य करता है तो उसका भी अपना अलग अलग कार्य होता है। उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र का भी कार्य अपना अपना उसका भी कार्य होता है। परंतु इन कार्यों में से एक प्रकार का सामंजस्य पाया जाता है। जैसे कि परंतु जो कार्य करते हैं तो उनमें सामंजस्य यानी एक प्रकार का पाया जाता है, जिससे भोजन पचाने, श्वास लेने, मल मूत्र त्यागने आदि जैसी अनेक क्रियाएं शरीर में सफलतापूर्वक संपन्न होती है। जैसे कि है कि भोजन करने से, श्वास लेने से, मल मूत्र त्यागने आदि जैसी अनेक क्रियाएं किसमें होती है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती है, ठीक है। इन संस्थानों की सामंजस्यता को बनाए रखने के लिए तंत्रिका तंत्र का एक कुशल व्यवस्थापक एवं प्रतिभा संपन्न नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। जैसे कि है कि तंत्रिका तंत्र का एक कुशल व्यवस्थापक एवं प्रतिभा संपन्न नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। अतः वह संस्थान जिसके अंतर्गत मस्तिष्क, न्यूरॉन, नाड़ी एवं अन्य नाड़ियाँ आदि शरीर की क्रिया को सुचारू रूप से संचालित, नियमित एवं नियंत्रित होने हेतु भाग लेती है, स्नायु अथवा तंत्रिका तंत्र कहलाती है, ठीक है। यह सारी चीज़ें हमारी जो मतलब कि देखिए तंत्रिका तंत्र में हमारी जितने मस्तिष्क के द्वारा कार्य करती होती है, हमारी जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा जितने भी कार्य तो वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा सभी कार्य को करते हैं। जिस प्रकार अगर हमको मान लीजिए अगर चोट लग गया तो हमें तुरंत हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव जाता है। या कोई भी कार्य मतलब करना हो तो पहले हम लोग सोच के समझ के वो किसके द्वारा करते हैं, वह सारी चीज़ें हम लोग मस्तिष्क के द्वारा करते हैं। फिर देखिए इसमें देखिए अगला हेडिंग है स्नायु की रचना। स्नायु संस्थान का मुख्य अंग मस्तिष्क है। मस्तिष्क का समस्त अंगों के साथ संबंध एक प्रकार की नाड़ियों द्वारा होता है, जिन्हें स्नायु नाड़ियाँ कहते हैं, ठीक है। जिन्हें क्या कहते हैं? स्नायु नाड़ियाँ। जैसे कि इसमें देखिए और है कि यह समस्त शरीर में क्या होती है? फैली होती है। इन महीन महीन नाड़ियों से मिलकर एक नाड़ी बनती है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। यह मस्तिष्क के जो निचले भाग और रीढ़ की हड्डी यानी कि खोखले भाग में पड़ी रहती है। इस प्रकार सुषुम्ना नाड़ी क्या होता है? मस्तिष्क से दूसरी और पतली स्नायु नाड़ियों द्वारा शरीर के समस्त भागों से संबंधित रहती है। मस्तिष्क जो स्नायु नाड़ियाँ सुषुम्ना नाड़ी आदि से मिलकर स्नायु संस्थान में क्या करती हैं? भाग ले लेती हैं, ठीक है। फिर इसी में देखिए हमारा अगला है स्नायु कोशिका की रचना। स्नायु कोशिका की रचना क्या होती है? स्नायु संस्थान के विभिन्न अंगों का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है, जिसे तंत्रिका कोशा या स्नायु कोशा अथवा अंग्रेजी में न्यूरॉन कहते हैं। यह न्यूरॉन स्नायु संस्थान या तंत्रिका तंत्र की क्या होती है? मूल इकाई होती है, ठीक है। यह न्यूरॉन संस्थान तंत्रिका तंत्र की क्या होती है? मूल इकाई होती है। न्यूरॉन शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में सर्वथा भिन्न प्रकार की कोशिका है, जिसकी आकृति व विशेषताएं बिल्कुल क्या होती हैं? भिन्न प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया है कि अगर मान लीजिए हमारी जो कोशिकाएं होती हैं मतलब कि बारीक बारीक तंतुओं का समूह होता है, ठीक है। इसमें जो कार्य करने की जो व्यक्ति की क्षमता होती है वह बहुत धीमी गति से, जैसे अगर मान लीजिए तंत्रिका तंत्र के बिना यानी तंत्रिका तंत्र का जो कार्य होता है वह बहुत ही
धीमी गति से, जैसे कि अगर मान लीजिए हमको अगर चोट लग गया है तो वह हमारे तुरंत मस्तिष्क में जाता है, तो मस्तिष्क से हमें तुरंत ये अनुभव होता है कि हमको यहाँ पे इतना चोट लगा है और यहाँ इस तरीके से दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया है स्नायु कोशिका की रचना में कि व्यक्ति जिस तरीके से विशेष मतलब कि न्यूरॉन का मुख्य दो भाग होते हैं, जिसमें दूसरा का जीव द्रव्य भरा होता है तथा बीच में केंद्रक होता है। मस्तिष्क के भिन्न भिन्न स्थानों में यह भाग भिन्न भिन्न आकार का होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए न्यूरॉन चारों ओर से कुछ कोणिक में होते हैं, प्रत्येक कोण से कुछ तंतु निकले होते हैं। दूसरे भाग जो उसी न्यूरॉन का ही भाग है, एक लंबे बाल से भी बारीक व लंबा धूम की भांति होती है। इस लंबे भाग को अक्षतंतु कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी जो स्नायु कोशिका की रचना होती है यह दो भागों में बटी होती है। ठीक है, एक भाग में धूसर रंग का जीवद्रव्य भरा होता है तथा बीच में एक केंद्रक होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने कोशिकाओं की रचना में बताया है। ठीक है, तो केवल आज का टॉपिक केवल इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।